आइए अति महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज थोक में आपके सामने प्रस्तुत करें। खाली युद्ध अत्यधिक रोचक स्थिति में आ चुका है। वैसे संकेत मिल रहा है कि अमेरिका ने भी सरेंडर कर दिया है। अब क्या क्या शर्तें होती है, क्या क्या होती है, ये भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। ठीक है, जो भी है, मगर आइए हम अभी सब प्रमुख समाचारों के हेडलाइन आपके सामने प्रस्तुत करें। आज ईरान ने हिंद महासागर के डिगोसो गर्जिया पर मिसाइल दाग दी, जो 4000 किलोमीटर दूर है डिगोसो गर्जिया। अब यहाँ पर सवाल उठता है, और जो अभी चर्चाएं चल रही है कि क्या ईरान ने इतनी दूर मार करने वाली मिसाइलें बना ली है, या रूस, चीन या नॉर्थ कोरिया ने उसको ऐसी मिसाइल की आपूर्ति कर दी है कि जिसके कारण ईरान आज इतनी दूर 4000 किलोमीटर दूर हमला करने में सक्षम हो गया। चलिए, अब ये बात अभी आएगी, 2-3 दिन बाद सब कुछ खुलासा होगा। अब यहाँ पर ईद पर्व मनाया गया, परंतु ईद पर्व भी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। अरब में ईद पर तो मातम छाया रहा, इजराइल में मातम छाया रहा, परंतु ईरान में तो ईद की जीत की खुशी नजर आई। ईरान बहुत भारी पड़ा अमेरिका का सरेंडर हो। अब ट्रम्प की सारी नीतियां भी है ना, सब बेकार हो गई। उनका हर प्लान फ्लॉप हो गया और अमेरिका 800 लाख करोड़ के कर्ज में डूब गया। उसकी साख समाप्त हो गई, और अब तो ये बात आ रही है कि अमेरिका को अरब राष्ट्रों से भी भागना पड़ेगा। भागना पड़ रहा है, जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आज ईरान की वजह से, इस खाड़ी युद्ध की वजह से 3 राष्ट्र पूर्ण रूपेण आज़ाद हो गए। इराक भी आज़ाद हो गया, फिलिस्तीन का मामला भी हो गया, वहां से भी इजरायली सेनाएं भाग रहे हैं, सैनिक भाग रहे हैं। तीसरा, लेबनान भी आज़ाद हो गया, वहां पर भी है ना ईरान इसकी धमक से लेबनान भी आज़ाद हो गया, और इजरायली सेना वहाँ से भी भागने लगी। अब अगला नंबर हो सकता है कि सीरिया भी आज़ाद हो जाए, और भी अन्य दूसरे मुल्क भी आज़ाद हो जाए। अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है। ये भी मामला बहुत स्पष्ट हो गया, कोई किसी प्रकार की झंझट नहीं है। अमेरिका तो कर्जदार हो गया, अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ, उसकी हर प्रकार की छवि भी गिरी है, प्रतिष्ठा भी गिरी है। किंतु अमेरिका ने सऊदी के कुछ राष्ट्र हैं उनको सुरक्षा हेतु हथियार बेचने का भी अनुबंध कर लिया। अब मामला क्या, जो भी होगा सब सामने आ जाएगा। ट्रंप पर महाभियोग चल रहा है, और महाभियोग सफल भी हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी जनता भी ट्रंप के विरोध में है, और रिपब्लिकन पार्टी के आधे से ज़्यादा सांसद भी ट्रंप की कुनीतियों से विरोध में। देखते क्या होता है। अब तो जनता, अमेरिकन जनता कह रही है कि ट्रंप अपनी इज्जत बचाने हेतु स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे, परंतु वो ऐसा करेंगे नहीं। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र घटना हुई। इजराइल के कुछ लोग और कुछ जो नेता है ना, अमेरिका को अपने कब्जे में कर रखा था, उनका भयादोहन करते रहे थे। और जो इजराइल है, द ग्रेट इजराइल बनाने का जो सपना सजो रहा था ना, कि अमेरिका उसका साथ देगा, परंतु अब तो इजराइल और अमेरिका में भी फूट हो गई। उनमें आपस में विवाद हो गया, झगड़े हो गए। अब अमेरिका ने भी साफ कह दिया इजराइल से कि भैया ये आप जानो, आपका काम जाने, हम आपके साथ अब नहीं रह सकते और आपका साथ भी नहीं दे सकते।
ठीक है, अब जो भी हुआ है मामला बड़ा विचित्र हो गया, क्या स्थिति बनेगी देखते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिरकार ये खाड़ी युद्ध बंद कब होगा, पूर्ण रूप में बंद कब होगा। अमेरिका भी पस्त हो गया कि ईरान भी पस्त हो गया है और इजराइल भी पस्त हो गया। ईरान को बहुत नुकसान भी हुआ है, इसमें भी कोई शंका नहीं है, पर सबसे ज़्यादा नुकसान तो इजराइल को हुआ है। पूरा इजराइल धू धू करके जल रहा है, वहाँ विजिलेंस इतना अधिक हो गया है कि अब उसको संभालने में बड़ा समय लगेगा। अमेरिका कर्जे में डूब रहा है, बेफिजूल में फंसा है यहाँ पर खाड़ी युद्ध में, इजराइल के चक्कर में, तो उसने अपनी भी सारी साख खत्म कर ली। अब अमेरिका की जो दादागिरी थी ना कि विश्व में नंबर 1 है, हम महाशक्ति हैं, उस पर भी प्रहार हो गया। ये भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब यहाँ पर तेल और ऊर्जा संकट भी खड़ा हो गया। गैस प्लांट नष्ट हो गए तो गैस आपूर्ति कैसे होगी। हार्मोज में भी ट्रंप ने मात खा ली। पहले सेना भेजना कहा था, अब सेना भी नहीं भेज सकते। और दूसरी बात यह कि अमेरिका में है ना, सेना ने भी विद्रोह कर दिया, वो ट्रंप की बात मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि क्या मतलब बेफिजूल में हम अपने सैनिकों की मौत करवाएं, से अपनी सैनिक जान दे दें, ऐसा भी नहीं चलेगा। तो अब ट्रंप का आदेश मानने से भी सेना के लोग इनकार कर रहे। ये स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। पूरी विश्व में कोहराम मचा हुआ है, हाहाकार हो रहा है, महंगाई की मार हो रही, अनेक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा रही है, इजराइल की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ रही है, किंतु ईरान की अर्थव्यवस्था नहीं गड़बड़ रही, वो तो और मजबूत हो गया। उसने होमार स्मार्ट में टोल टैक्स लगाकर अपना जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई चालू कर दी। अब मामला और बड़ा विचित्र हो गया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, परंतु अब ये युद्ध विराम कराएगा कौन, यह अहम समस्या का। तो यहाँ पर अब राष्ट्र संघ को ही युद्ध विराम करवाना पड़ेगा और वो ही अपनी शर्तें रखेगा और उन शर्तों का कठिनता से सख्ती से पालन भी करना होगा। इस बात का भी निर्धारण करना पड़ेगा। गुटेरेस ने जो बात कही है ना कि अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो महाशक्तियों को वीटो पावर दिया हुआ है वो सब रद्द करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, ऐसा होगा कि नहीं। मगर खाड़ी युद्ध से चीन और रूस को बहुत फायदा हुआ। उन्होंने अपने सारे लक्ष्य प्राप्त कर लिए। नॉर्थ कोरिया को जो अपनी दबंगता जताना थी वो भी उसने जता दी। अब अमेरिका ने अपना दूसरा एक टारगेट तय कर लिया कि क्यूबा पर अधिकार कर लो, बाद में कनाडा पे कर लो, ये कर लो। जो उसकी विस्तारवादी नीति थी ना, अब वो भी शायद फ्लॉप होती नजर आ रही। जो भी हो, कुछ बड़ी घटनाक्रम बड़ा विचित्र हो रहा है। अब ईरान है ना, वो भारत का बहुत अच्छा मित्र रहा है और उसके अपने बहुत पुराने संबंध रहे, परंतु ये मोदी जी ने इजराइल के साथ खड़े होकर भारत के लिए और कठिनाई पैदा कर दी। ईरान ने कहा कि नहीं, हम सब देंगे मगर टोल टैक्स तो सबको देना पड़ेगा। ईरान सस्ता तेल भी देने को तैयार था परंतु नहीं लिया। अब तो ट्रंप ने भी घोषणा कर दी 30 दिन के लिए कि आप ईरान से भी तेल खरीद सकते हो विश्व के राष्ट्रों को। तो अब तो तेल ईरान से ज़्यादा बिकेंगे और ईरान की से जो तेल खरीदेंगे तो ईरान को तो आर्थिक लाभ होना ही है, तो ईरान और मजबूत होता जाएगा। अब यहाँ पर आइए हम बात करते हैं एक विचित्र स्थिति की, भारत की। भारत में क्या वास्तव में प्रजातंत्र है, यह एक बड़ा अहम सवाल खड़ा हो गया। विदेशों की जो रिपोर्ट आ रही है ना, उसमें तो स्पष्ट कहा जा रहा है कि भारत में प्रजातंत्र नहीं रहा। एक विशेष
पार्टी के चंद लोगों की तानाशाही चल रही है। चुनाव आयोग भी उनके अंडर में, संवैधानिक संस्थाएं भी उनके अंडर में। तो भारत में अब प्रजातंत्र नहीं रहा, यहाँ पर एक ग्रुप विशेष की सीमित तानाशाही स्थापित हो गई है। ये बड़े दुख की बात है। अब देखते हैं क्या होता है। और ये नाजी सरकार तो इतनी बेशर्म सरकार है कि जो इससे सवाल करते हैं ना, उसको ही अपराधी बना देते। जो भी चैनल है, जो भी सोशल मीडिया पर जो आँख खोल के सरकार से आँख मिलाकर बात करते हैं ना, उन पर कार्रवाई की जाती है। कितने चैनलों को बंद भी कर दिया जाता है। बाद में डिफीट हो जाती है, ये बात दूसरी है, किंतु हो रही है। अब लेबनान में पत्रकारों की हत्या करने का अपराध भी इजराइल कर बैठा, ये भी अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। अब तो ये तो यहाँ हो गया। अब आप आ जाइए, हम भारत की बात करते हैं। भारत में चुनाव आयोग को लेकर और मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति का प्रकरण लंबे समय से पेंडिंग है, परंतु सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान नहीं दे रही है। बोले जो होली के पहले सुन लेंगे, होली भी हो गई, सब कुछ होगा, किंतु अभी तक इस मामले पर सुनवाई नहीं। और अब तो एक नया और स्कैंडल खड़ा हो गया कि सीजीआई सूर्यकांत जी ने उस सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया। अब नया पैनल बनेगा, वो सुनी यह मामला का। और यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि चुनाव आयोग की जो नियुक्ति और उसके अधिकारों को और उसे संविधान से ऊपर बना दिया गया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। मतलब क्या किया जाए, जब न्यायालय ही हाथ टेक दे, सीजीआई जैसे व्यक्ति को सुनवाई करने से अपने आप को अलग कर ले, तो आखिरकार भारत की जनता को न्याय देगा कौन? ये भी अहम सवाल खड़ा हो गया। भारत के मुसलमानों ने ईद बहुत शानदार ढंग से मनाई। कहीं कहीं थोड़ी अप्रिय घटनाएं हुई, किंतु वो कोई महत्व नहीं है। अब मथुरा में आज एक बहुत बड़ा कांड हो गया कल। जो फरसा वाले बाबा है ना, जो गो संरक्षण के लिए संघर्ष करते थे, उनकी हत्या हो गई। आज उनका अंतिम संस्कार भी किया गया, उसमें भारी जन सेवा वो मिला। अब क्या किया जाए? अब यहाँ तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है भारत में कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। महंगाई चरम पर के, तेल के भाव बढ़ा दिए गए हैं, खाद्य सामग्री के भाव बढ़ गए हैं, अब तो दवाइयों के भाव बढ़ेंगे, रासायनिक खाद के भी भाव बढ़ेंगे। मामला बहुत विचित्र हो गया। और यहाँ पर सबसे बड़ी एक मजाक की बात तो इंडियन ऑयल ने कर दी। इंडियन ऑयल ने आज अपना बयान दे दिया कि अब कच्चे तेल का भाव $156 प्रति बैरल हो गया। यह सरासर झूठ है, नहीं हुआ। अभी विश्व में कच्चे तेल का भाव 106 से $167 प्रति बैरल के, परंतु इंडियन ऑयल ने कैसे घोषणा कर दी कि कच्चे तेल का भाव तो $156 प्रति बैरल हो गया। अरे झूठ इतना क्यों बोलते हो भाई? आपने तो यूँ भी प्रीमियम पेट्रोल पे 2 रुपये लीटर बढ़ा दिए, 200-2.5 रुपये लीटर बढ़ा दिए। औद्योगिक डीजल पर भी 22 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए। अरे आपने भाव बढ़ाते जा रहे, और इसका प्रभाव तो उद्योगों में भी पड़ेगा, जनता पर भी पड़ेगा, और उससे और महंगाई बढ़ेगी। ये भी किसी से छिपा नहीं है। आखिरकार हो क्या रहा है? अब खाली युद्ध कब बंद होता क्या, कब वहाँ पर युद्ध विराम होता क्या, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। अब भारत की जनता को भी बड़ा मूर्ख बनाया जा रहा है। बजट सत्र के दूसरे सत्र में जब ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव आया था ना, तो उसके साथ ही विपक्ष ने मांग की थी कि जो खाड़ी युद्ध चल रहा है ना, इस पर विशेष चर्चा की जाए। भारत सरकार जनता को यह आश्वस्त कर दे कि सब कुछ ठीक है, सामान्य, किंतु और उसके लिए संसद में
बातचीत भी कर ली जाए, किंतु नाजी सरकार ने बातचीत नहीं की और झूठे बयान दे दिए कि भारत के पास में सब कुछ है, सारी तैयार है, किसी प्रकार की झंझट नहीं होगी, न महंगाई बढ़ेगी, न पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा। किंतु सब कुछ उसकी घोषणाओं के विपरीत हुआ। अब क्या किया जाए, किसमें विश्वास किया जाए? सरकार झूठ बोले, नेता झूठ बोले, मंत्री झूठ बोले, संसद में झूठ बोला जाए। अब इसके लिए क्या किया जाए, कौन जवाबदार है? अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब तो हमारे भारत में भी ये बात चल रही कि जब तक मोदी है ना, ये भारत को तबाह कर देंगे, 147 करोड़ जनता को तबाह कर देंगे, ये उसको कंकाल बनाकर छोड़ेंगे। मात्र इनके जो गुर्गे हैं ना, जैसे अडानी है, अंबानी है, कारपोरेट्स हैं, जो ये बस उनकी संपन्नता पर ध्यान रखेंगे और बाकी जनता को तो कंकाल बना देंगे। और इतना ही नहीं, उन कंकालों का भी पाउडर बनाकर अपने उदर में संभाल लेंगे। यहाँ तक कि इनकी योजना क्या किया जाए भैया, अब यह देश की जनता को कौन समझाएगा? पर जनता भी अब समझ चुकी है कि वास्तव में सच्चाई क्या है। अब यहाँ पर संघ के बारे में भी अब तो भ्रांतियां ही भ्रांतियां होने लगी है। अब तो संघ के खिलाफ भी जनता है ना खुलेआम बोलने लगी है कि अरे संघ बंग कोई संस्कृति के, सनातन धर्म के तो विपरीत नहीं, ये तो अपना जो इनका जो कोंकणी गैंग ने अपना हिंदू धर्म बनाया है ना, ये तो उसके प्रति वफादार है। और उनका लक्ष्य तो धन कमाना है, जमीन कमाना है और सत्ता पर अपना अधिकार कायम रखना है अप्रत्यक्ष रूप से। ये संघ का लक्ष्य है। अब संघ के कितने कितने काले कारनामे, कितने संघी चेहरे क्या क्या कर रहे हैं, सब पर भी आंच आने की, सबकी जांच होने की। और हमारे भारत में साधु संतों का भी अब चरित्र खत्म हो गया, वे भी घिनौने स्वरूप में आ गए। अभी 2-3 घटनाएं ऐसी हो गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब नकली नोट की बात चली, अरे नकली नोट कितने हो गए, 500-500 के नकली नोटों का अंबार लग गया। और मजेदारी की बात यह हुई कि सूरत का एक कोई योग संस्थान है, वहाँ पर 500 के नकली नोट छापे गए और 100, 1 लाख 2 लाख के नहीं, 2,36,00,000 के नकली नोट छापे। और ये नकली नोट भी कौन सी, चाइना के पेपर पे छापे गए। मामला बड़ा विचित्र हो गया। 8 लोग गिरफ्तार भी हुए। अब 8 लोग से पूछा जाएगा क्या है क्या नहीं है। और मजेदारी की बात है, कुछ आश्रम में है ना, भारत सरकार के लोगो लगे हुए स्टिकर से नकली नोटों की सप्लाई की गई, बाजार में भेजेगा।